प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है और इन्हें लागू करने का ये सही समय है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये उनका हक है, लेकिन वहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अच्छी बात नहीं है। उन्हें वापस ले जाइए, हम मिलकर बैठकर बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सब मिल बैठकर बात करने को तैयार हैं। मैं आज सदन से भी निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने किसानों को आश्वासन भी दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। पीएम मोदी की अपील पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी को लेकर उलझाया जा रहा है। एमएसपी पर कानून बनने से ही देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पर कानून नहीं होने से ही व्यापारी किसानों को लूटते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बने, तभी समस्या का समाधान होगा। किसानों के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड की अनेक हस्तियां, क्रिकेटर्स समेत खेल जगत के कुछ जाने माने लोगों की ओर से किए गए ट्वीट्स पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अब खबर आ रही है कि किसान आंदोलन पर दिग्गजों के ट्वीट की जांच महाराष्ट्र सरकार कराएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले में जांच कर सच्चाई का पता लगाएंगी। इन सितारों ने रिहाना के उस ट्वीट के जवाब में ट्वीट किए थे जिसमें रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। एक्ट्रेस मिया खलीफा किसान आंदोलन को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं और उन्होंने ट्रोल्स को भी करारा जवाब दिया है। अब मिया खलीफा ने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में मिया खलीफा ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को निशाने पर लिया है और उनसे किसान आंदोलन पर खामोशी को लेकर सवाल पूछा है। मिया खलीफा ने ट्वीट किया कि क्या मिसेस जॉनस किसी मौके पर चुप्पी तोड़ने जा रही हैं? बस ऐसे ही मुझे जिज्ञासा हो रही है जानने की। शांति। इस तरह प्रियंका चोपड़ा को लेकर मिया खलीफा का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट 9 फरवरी को भरतपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में सचिन पायलट के इस संबोधन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राज्य के दौरे से पहले पायलट धड़े के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान में किसानों के समर्थन और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में कई रैलियां करेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि इस याचिका में कोई रिसर्च नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून खराब व्यवस्था में है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब एमसीडी चुनाव पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी की कोशिश है कि रविवार को 30 पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दरअसल कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने क्षेत्र के सुधार कैंप में पूर्व कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के कारण आए एवेलांच से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। अचानक आए एवेलांच और बाढ़ से अब तक यहां पर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 लोग लापता चल रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। यहां पर बाढ़ 5 पुलों को बहा ले गई है और रास्ते में आने वाले घरों, पास के एनटीपीसी पावर प्लांट और एक छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि मंत्री रहते हुए वो गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली परियोजनाएं लगाने के खिलाफ थी। नेपाल में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर की वार्ता की थी, लेकिन हल नहीं निकला था।
ओली ने ये टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी एजेंसियों के बीच समन्वय शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में की। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भी शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 617 अंक की तेजी के साथ 51,349 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 192 अंक की बढ़त के साथ 15,116 के स्तर पर बंद हुआ। ये बाजार बंद होते समय सूचकांक का उच्चतम स्तर है। घरेलू शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह बढ़त वाला रहा। इस दौरान सेंसेक्स 4,446 और निफ्टी में 1,290 अंकों का इजाफा हुआ था।